ओम शांति। आज घर पर कोई आया, वो कह रहा था हमारी अच्छाइयों का लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं, हमारी अच्छाइयों का बहुत मिसयूज़ करते हैं, बहुत फ़ायदा उठाते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? प्रश्न था उसका। हमने जवाब दिया, आप इस बात को इस कहानी के माध्यम से समझें। 4-5 छोटे छोटे बच्चे हैं, खेल रहे हैं। जहाँ वो बच्चे खेल रहे हैं वहीं पर एक पेड़ है और पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध तपस्या कर रहे हैं, ध्यान मग्न है। बच्चे जहाँ खेल रहे हैं वो पेड़ आम का पेड़ है। बच्चे चाहते हैं आम खाना और वो पत्थर मारते हैं पेड़ को ताकि वो पेड़ उन्हें आम दे सके। वो पत्थर मारते हैं और वो पत्थर बुद्ध को लगता है। आँख खोलते हैं, बच्चों को देखते हैं। जैसे ही उन्हें समझ आती है, महात्मा बुद्ध को उनकी आँख से आंसू झरझर बहने लगते हैं। छोटे बच्चे डरे हुए हैं, वो और भी डर जाते हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध उन सभी बच्चों को अपने पास बुलाता है, प्यार से गले लगाते हुए कहता है, मैं आप सबको आम नहीं दे सका, इस बात का मुझे भारी दुख है। मैं आप सब बच्चों को आम न दे सका, इस बात का मुझे दुख है। समझ आया? कैसी स्थिति होगी उनकी, कैसी करुणा, कैसी दया। ऐसी स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें कितनी तपस्या करनी होगी। घर में बेटे की शादी करते हैं, बहू आती है, हम मोहल्ले में, अड़ोस में, पड़ोस में जो आता है घर में, सभी को कहते हैं ना, लक्ष्मी आई है। और वही थोड़े दिनों के बाद जब उसमें वो गुण नहीं होते तो फिर कुलक्ष्मी कहने में भी देरी नहीं करते। हम अपने गुणों के कारण देवता बनते हैं। देवता भी देने वाला है, लेकिन हमारे जैसे ही 2 आँख 2 पाँव वाला प्राणी है, मनुष्य है। जो सबको देता है वो अच्छा लगता है। आप सभी तर्पण करते हैं। तर्पण माना हाथ में तिल लेते हैं और जो भी कुछ
देना होता है, संकल्प करते हैं। तिल माना, तिल जितनी बात है, तिल जितनी बात है माना, जो आपका पूर्वज चला गया, जिसके लिए आप श्राद्ध कर रहे थे, उसे आप कहते हैं। जो भी आपने सोचा था, जो आप न कर सके, जो आपकी इच्छा थी, जो आपकी कामना थी, जो भी आपका भाव था, वो तिल जितना है, उसे आप छोड़ दीजिए। निश्चिंत हो जाइए। जो अधूरा कार्य है उसका मैं संकल्प लेता हूँ, संकल्प लेती हूँ, वो अब मैं अवश्य पूरा करूँगा, करूँगी। कहते हैं ना, श्राद्ध नाम है श्रद्धा का। हम जब जीते जी न कर पाए तो फिर ये सोचना कि मरने के बाद मेरे बेटे करेंगे, या फिर घर वाले, कोई भी पति या पत्नी जो भी करेगा, जो करेगा सो पाएगा। हमसे पहले जो हमारे पूर्वज चले गए, वो भी हम जैसा ही सोचते थे। आज अक्षय तृतीया है। अक्षय माना कभी न खत्म होने वाला, कभी न कम होने वाला, जिसका कभी अक्षय नहीं होता। आरती करते हैं ना, तो सबसे पहले आरती किसे देते हैं? अपने घर वालों को। उसके बाद बाहर वालों का नंबर आता है। अभी तक हमें यही समझ थी, अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना चाहिए। कोई भी दिन बुरा नहीं होता। सोना खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, या जो भी आप खरीदना चाहें, हर दिन शुभ है। अगर हम शुभ सोचते हैं तो शुभ होता है। सब कुछ हमारे संकल्पों पर आधारित है। हम अंदर ही अंदर अपने ही लिए बुरा सोचते रहें तो फिर निश्चित जानिए बुरा होकर ही रहेगा। अंदर की बात अंदर वाला जाने। ये सारी जो सिचुएशन है ना, अच्छी या बुरी, सब हमारे संकल्पों का ही स्वरूप है। जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, आज सोचा था या कल सोचा था, ये आप जाने। लेकिन ये जो भी निर्माण हुआ है, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, माँ बाप बच्चे, जो भी स्थिति परिस्थिति है, उन सब के निर्माता हम ही हैं। हमें देवता बनना है तो फिर देने वाला बनना है। तन से, मन से, धन से। सुपात्र को आज अक्षय तृतीया के दिन दान करना ही है। कोई भी ऐसा शुभ कर्म आज हमें करना ही है। जो करेगा सो पाएगा। आज के दिन आप दान के, पुण्य के भागी बने, ऐसा मेरा शुभ संकल्प है।